हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देख लीजिए, इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अच्छे से आपको समझाऊंगा। बात करें एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस का जब हम सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं तो यहाँ पर हमको 3 स्टेज दिखते हैं। पहला स्टेज हमारा सीबीटी होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। दूसरा स्टेज हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और स्टेज थर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। बात करें इस साल के एग्ज़ाम की, जो कि 2021 का एग्ज़ाम था, 2021 के एग्ज़ाम में स्टेज 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका हो चुका है। इसके बाद आपका मई जून में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो भी कैंडिडेट 100% श्योर है कि उनका सिलेक्शन जो है ग्रांटेड हो सकता है, उनके मन में ये इच्छा होती है कि हम डॉक्यूमेंट सारे अपने इकट्ठा कर ले, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरत होती है। तो उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, साथ में जो अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले भी होंगे उनके लिए भी ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। साथ में हम पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं एसएससी एमटीएस में बात करें तो स्टेज 1 में आपका जो पेपर 1 होता है, उसमें पेपर 1 एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए। रीजनिंग आपका 25 मार्क्स का होता है, मैथ 25 मार्क्स का होता है, इंग्लिश 25 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। इसके लिए समय जो दिया जाता है आपको 90 मिनट का समय आपको, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसके बाद जो स्टेज 1 जो पेपर 1 का एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद कट ऑफ रिलीज किया जाता है। कट ऑफ रिलीज करने के बाद जो भी कैंडिडेट का लिस्ट कट ऑफ लिस्ट में आता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर उसके बाद लिया जाता है। बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको शॉर्ट एसे और एक लेटर लिखना होता है, जो कि 25-25 मार्क्स का होता है। टोटल 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसका मार्क्स जो है आपके मेरिट में जुटता नहीं है। ठीक है, टोटल इसके लिए टाइम आपको 45 मिनट दिए जाते हैं, एक एसे और एक लेटर लिखने के लिए। इस स्टेज के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके नियरेस्ट एसएससी का ऑफिस होगा, जहाँ पर आपको अलॉट किया जाएगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने खुद से जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ, जिसमें कि आपका फ़ोटो होना चाहिए। कोई भी आपका आईडी प्रूफ, या तो आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है। कंपलसरी है कि उस आईडी प्रूफ पे आपका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए। तो पहला आपका आईडी प्रूफ हो गया। दूसरा आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। 10th 12th के सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों, तो 10th 12th का जो सर्टिफिकेट होता है वह मार्कशीट से अलग होता है। तो आप ये निश्चिंत मत रहिएगा कि मेरे पास मार्कशीट है तो वो मैं दिखा दूंगा। जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके स्कूल में आता है लगभग आपके एग्ज़ाम पास होने के 1 से 2 साल के बाद। तो आपको अपने स्कूल में जाकर वहाँ से आपको अपना 10th 12th का सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप SC ST या OBC से हैं और EWS से भी हैं, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर OBC वगैरह से हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेना होगा, और साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप लेटेस्ट रखिएगा और बनवा भी लीजिएगा अभी ही। उसके बाद जो भी आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट आपको दिया जाएगा। उस फॉर्मेट में आपको जमा करना होगा। जो भी PWD कैंडिडेट हैं उनको अपना सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्लेम्ड, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 10th नहीं करके उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किए होते हैं, तो वो भी आपको अपना सबमिट करना होता है। ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन है उनको अपना एनेक्सर 5 में जो दिया गया है, उनको अपना आर्म्ड फोर्सेज का जो सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं एग्जाम में, ठीक है,
एज रिलैक्सेशन लेने के लिए आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेट देने होंगे, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, अगर उस कैटेगरी से आप एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा आपको, तो आपको उसके लिए अपने कास्ट सर्टिफिकेट को वहाँ पे दिखाना होगा। नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पहले से, और उस जॉब को छोड़कर इस जॉब को अगर आप करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। वो इजीली आपको मिल जाएगा। जॉब छोड़ने से पहले आपको जिस गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वहाँ के ऑफिसर्स को आपको बोलना होता है कि हमको आप एनओसी दे दीजिए, तो वहाँ से आपको इजीली आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको बोला जाता है एनओसी शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको दे दिया जाता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग चेंज इन नेम, जैसे कि कोई भी लड़के या लड़कियाँ होती हैं, उनका मैरिज के बाद नेम चेंज हो जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिंग देने होंगे जिससे ये साबित हो कि आपका नेम चेंज हुआ है। ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपका एक एडमिट कार्ड एसएससी के द्वारा दिया जाता है। उस एडमिट कार्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट आपको दिए गए होते हैं। तो अगर इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या ज़रूरत है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो भी कैंडिडेट ये 100% श्योरिटी के साथ है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से इन सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करा लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। साथ में आपको मालूम ही है डॉक्यूमेंट्स निकलवाना कहीं से काफ़ी डिफ़िकल्टी भरा काम होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, लगभग 6 महीने 7 महीने का टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसएससी एमटीएस के, तो आप अपना कर सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट ईयर कैंडिडेट भी देंगे उनके लिए भी इन्फॉर्मेटिव होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही हो तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।